हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी लैंग्वेज का सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर में आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है स्विच केस कंट्रोल इंस्ट्रक्शन। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले इस चैप्टर का एजेंडा क्या है। उसके बाद हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। तो एजेंडा में हम लोग देखेंगे स्विच केस क्या है, एक डिफॉल्ट कीवर्ड है, उसको कैसे यूज करते हैं स्विच केस के अंदर में, ब्रेक का यूज कैसे होता है, मेन्यू ड्राइव प्रोग्राम बनाएंगे, हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड फंक्शन है जैसे कि एग्जिट सिस्टम, इसको यूज करेंगे, नेस्टेड स्विच केस का यूज करेंगे और लास्ट में देखेंगे मन किया तो हम लोग देख लेंगे गोटू को भी। ओके, लेकिन इतना तो हम लोग कंफर्म देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्विच केस से। तो स्विच केस में क्या होता है भाई, इसको पहले समझे या इसका सिंटैक्स देखे, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। हम बोले क्या इसका काम भी देखते हैं, सिंटैक्स भी देखते हैं और इसको समझते भी है। अभी देखिएगा, अभी अभी जस्ट लूप से पहले हम लोग डिसीजन कंट्रोल पढ़े थे, जिसके अंदर में देखे थे इफ और एल्स। ओके, ये दो चीज हम लोग पढ़ के आए थे, इफ एल्स। तो यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि भैया इसमें ये डाउट है, तो उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, ठीक है। अगर इफ एल्स समझ में आ गया तो इसी से मिलता जुलता है हमारे पास स्विच केस। ओके, इसी से मिलता जुलता स्विच केस है। पूरा हम लोग एग्जैक्ट सेम नहीं बोल रहे, मिलता जुलता, यानी कि उसी के करीब है। बोल सकते हैं कि 70-80% सेम है। ओके, ठीक है। अब देखिए, ये पूरा का पूरा क्या हुआ, सिंटैक्स हुआ किसका, स्विच केस का। सबसे ऊपर में एक कीवर्ड का यूज करते हैं जिसका नाम है स्विच। स्विच क्या है भाई, कीवर्ड बोल लीजिए, नहीं बोलना छोड़ दीजिए। ओके, हम लोग स्विच का यूज करते हैं और इसके अंदर में देते हैं एक्सप्रेशन। क्या देते हैं भाई, एक्सप्रेशन देते हैं। एक्सप्रेशन क्या होगा, कुछ भी। एक्सप्रेशन क्या होगा, कुछ भी। जैसे कि हम बोले 10 चलेगा, हम बोलेंगे क्या कि यहां पे दे दो 10 लेस देन इक्वल टू 10, 10 लेस देन इक्वल टू 10। कंडीशन अब ट्रू है या फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा 1, तो ये भी चलेगा। यानी कि इस एक्सप्रेशन के अंदर में जो भी देना है दीजिए। ओके, उसके बाद ये स्विच का हम लोग क्रिएट करते हैं ब्लॉक। ये ब्लॉक क्रिएट हो गया, हाँ भाई हो गया। और इस ब्लॉक के अंदर में हम लोग मल्टीपल केसेस लिखते हैं। जैसे हम बोले क्या कि मेरे पास एक सिचुएशन है। सिचुएशन क्या है, हमको बाहर जाना है। कहाँ जाना है, बाहर जाना। अब बाहर जाने का एक सिचुएशन आ गया। अब बोले बाहर जाएंगे तो बाहर में कहाँ जाना, स्टार्टिंग कहाँ से करें। अब बोले बहुत सारा पॉइंट है हमारे पास, ये सारे पॉइंट है। हम बोलेंगे सबसे ज्यादा जरूरी क्या, मान लीजिए ये है, तो सबसे पहले इस पे जाएंगे, फिर इस पे, इस पे, इस पे, खत्म। ओके, अब मान लीजिए जरूरी डायरेक्ट ये है, तो हम बोलेंगे इस पे जा, फिर इस पे, खत्म। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले एक काम डिसाइड किए कि हमें बाहर जाना। बाहर जाना है तो जो सबसे पहले जरूरी है वहां पे जाके पॉइंट करो, किए, उसके बाद जो भी है नीचे चल गया। वही चीज यहां पे होता। तो यहां पे हम लोग क्या देते हैं, एक सिचुएशन देते हैं, और वो सिचुएशन जहां पे भी जो भी केस में मिल रहा है, जो भी केस में मिलेगा डायरेक्ट उस केस पे जंप करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कि इसका प्रैक्टिकल करके देखना हो तो उसके लिए हम लोग कोड लिखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग लिखते हैं कोड। ओके, तो यहाँ पे ये सारा कोड है, इसको कॉपी करके हटा देते हैं। हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, तो लीजिए, और बोलेंगे इसके अंदर जो भी कॉपी किए थे पेस्ट कर देते हैं और ये बीच का डेटा हटा देते हैं। इतना डेटा की ज़रूरत नहीं है, हटा दिए। अब बोलेंगे हम लोग स्विच केस लगाते हैं। उसके लिए हम लोग बोलेंगे क्या, एक वेरिएबल ले लिए और इस वेरिएबल का नाम नम लेना चाहते हैं, ले लो भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। हम बोलते थोड़ा सा एआई को बंद कर देते हैं, न तो वो हमें कोड करने देगा नहीं, तो इसको सुला देते हैं थोड़ा देर के लिए। चलिए, अब बोलते हैं क्या कि जैसी एक नम वेरिएबल लिए, नम का वैल्यू 3 दे दिए, चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग बोले क्या कि हम लोग बनाते हैं स्विच केस। तो ये लीजिए स्विच केस, तो इतना नहीं चाहिए, तो हम लोग नॉर्मल स्विच लिए और इसके अंदर में हम लोग ओनली फॉर ओनली दे दिए नम। क्या दे दिए, नम। अब नम दे दिए तो इसका ब्लॉक क्रिएट करेंगे, कर लिए क्रिएट। अब बोलेंगे केस, और केस के आगे में हम लोग कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, जो कि कांस्टेंट वैल्यू हमेशा इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीजर, रियल कांस्टेंट नहीं, इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, हम बोले यहाँ पे वैल्यू दे दिए 10। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आके बोल दिए भाई प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करोगे,
तो बोल देते जो वैल्यू है वही प्रिंट कर देते हैं। ओके, ठीक है। उसके बाद नीचे आए, फिर से हम लोग एक और केस बना लिए और इस केस के सामने हम लोग दे दिए 3 और बोलेंगे नीचे प्रिंट ऑफ लेके आओ और यहाँ पे प्रिंट कर दो और यहाँ पे प्रिंट कर देते ये रहा 3। ओके, तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए बात समझिएगा आप गौर से कि हम लोग चाहे तो एक और केस ले लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं, नीचे आते हैं और इसको पेस्ट कर दिए और बोलते हैं भाई तुम 10 तो रहोगे नहीं, तुम्हें 5 कर देते हैं और यहाँ पे भी 5 प्रिंट कर दिए। ओके, अभी देखिए यहाँ पे नम के अंदर क्या पास कर रहे हैं, 3 पास कर रहा है। अब देखिए नम के अंदर 3 है, स्विच के अंदर आया तो नम से क्या मिलेगा, वैल्यू 3 मिलेगा। अब जैसे ही स्विच को 3 वैल्यू मिलेगा वो बोलेगा मेरे अंदर में मल्टीपल केसेस है, कौन से केस के सामने में 3 लिखा हुआ था, बोला गया ये वाले केस के सामने में, तो ये बोलेगा ठीक है डायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे भेज दो और इसको प्रिंट कर दो, उसके बाद जो नीचे का वैल्यू है वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। हम बोले ऐसा होता है, हाँ ऐसे ही होता है। चलिए इसको देखिए, तो हम लोग बोलते हैं चलिए इसको कंपाइल कर लेते हैं, तो ये लीजिए और बोले स्विच डॉट सी, स्विच केस डॉट सी। अब जैसे एंटर करेंगे कंपाइल हो गया डॉट स्लैश और बोलेंगे स्विच और इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें क्या प्रिंट कर दे दिया, 3 और 5। क्यों दिया भाई 3 और 5, आपको लग रहा है 35, तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस दे के दिखा देते हैं आपको। तो ये लीजिए स्पेस और यहाँ पे भी ले लीजिए स्पेस और ऊपर में भी ले लीजिए स्पेस। अब बोलते हैं इसको फिर से कंपाइल करते हैं और इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो देख सकते हैं 3 और 5 आया। क्यों आया भाई 3 और 5, चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा, नम के अंदर में वैल्यू 3 है, अब स्विच बोल रहा है क्या कि हमें क्या मिल रहा, 3 मिल रहा, तो 3 कोई भी केस के सामने में लिखा हुआ है, हाँ लिखा हुआ है ये वाले, तो इसको चलाओ और इसके नीचे जितना भी है सब चल जाना चाहिए। ओके, जैसे हम बोले क्या कि हम एक रास्ता से जा रहे हैं और सबसे पहले यहाँ पे जाना और इसके बाद जो भी आ रहा है सबके पास जाते जाते चले जाओ। ओके, क्योंकि सबके पास काम है तो जहां जहां काम है वहां वहां जाते आगे बढ़ते जाओ। वही चीज यहां हो रहा, जैसे यहाँ पे कंट्रोल आया और इसके नीचे कोई भी केस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, केस को चेक नहीं किया जाएगा और सब केस से आगे यूज करते हुए बढ़ेगा, यानी कि एग्जीक्यूट करते हुए बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बोले क्या डायरेक्ट ये जो मेरा नम है इसका वैल्यू 5 दे दे तो ये डायरेक्ट जंप करेगा इस पे और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं चलेगा, ओनली 5 प्रिंट हो जाएगा। तो इसको कंपाइल किए और बोलते इसको रन करते हैं। अब जैसे ही रन किए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 5 आ गया। गॉट इट, ठीक है। तो स्विच केस में क्या होता है, ये एक बार देखता है कि स्विच के अंदर में कौन सा वैल्यू आया है, उस वैल्यू का केस बना हुआ तो डायरेक्ट उसी केस पे जंप करो। बात समझिएगा क्या बोला जा रहा है कि जो भी केस के अंदर वैल्यू आ रहा है और सेम वैल्यू कोई भी केस पे मिल रहा तो डायरेक्ट जंप करो, यानी कि यहाँ पे इक्वल टू वैल्यू को मैच किया जाता और वैल्यू परफेक्टली मैच हुआ तो डायरेक्ट वहीं पे जंप करो। ओके, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम लोग दे दिए हैं मान लीजिए 15। अब बोलिएगा यहाँ पे 15 नाम का तो कोई भी केस नहीं है क्या, नहीं है। और जब कोई भी केस नहीं है तो कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी, पहले कंपाइल किए एंड एग्जीक्यूट किए, देख सकते हैं कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो बात आपको समझ में आया होगा, जो भी इसके अंदर वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू जो भी केस पे मैच करेगा वही एग्जीक्यूट करेगा और उसके नीचे में जितना होगा सब एग्जीक्यूट करेगा। अगर मान लीजिए ये जो मेरा नम है इसका वैल्यू हमारे पास 10 रहता तो ये 10, 3, 5 सबको प्रिंट कर देता। फॉर एग्जाम्पल ये लीजिए भाई, इसको रन किए तो देख सकते 10, 3, 5 सबको प्रिंट करके दे दिया, हाँ दे दिया। अब बात समझिएगा, मान लीजिए कि इसके अंदर में हम लोग 50 दे दिए, 15 दे दिए तो 15 पे तो कोई चलेगा नहीं चलेगा, तो हम लोग उसके लिए भी हैंडल कर सकते हैं। कैसे हैंडल करना, तो उसके लिए हम लोग एक डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ये रहा मेरा डिफॉल्ट और डिफॉल्ट के सामने में कोई भी वैल्यू नहीं आता, कोई भी कांस्टेंट नहीं आता है और डायरेक्ट प्रिंट कर दो और बोल दो क्या, इनवैलिड चॉइस। इससे क्या समझ में आएगा, इससे ये समझ में आएगा कि मान लीजिए ये कोई भी केस नहीं चला तो ये चलेगा और प्रिंट करके दे देगा इनवैलिड। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आता है कि भाई हमें ओनली चलाना केस नंबर 10, तो ये नीचे का नहीं चलना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, इसके लिए कोई समाधान है भाई है। उसके लिए यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं ब्रेक का। किसका, ब्रेक का। तो बोलेंगे यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हैं, क्यों नहीं, तो चलिए कर लेते हैं। बोले यहाँ पे भी और यहाँ पे भी एंटर करते हैं और बोलते हैं ब्रेक, तो हम लोग दोनों जगह पे यूज कर लिए ब्रेक का। तो अब देखिए ये जैसी चलेगा
तो इसके बाद नीचे का कोई भी नहीं चलेगा। मान लीजिए कि ये 10 चला तो ओनली 10 प्रिंट हो जाएगा, कंप्लीट। 3 चला तो 3 प्रिंट हो जाएगा, कंप्लीट। 5 चला तो 5 प्रिंट हो जाएगा, कंप्लीट। ओके, तो यहां पे हम लोग ब्रेक का यूज करते हैं, अदरवाइज ब्रेक का कहीं पे यूज नहीं होता। दो जगह पे होता है, एक लूप में, दूसरा स्विच के अंदर में, जो कि आप लोग देख सकते हैं स्विच के अंदर में कैसे यूज कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। यहाँ पे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग डिफॉल्ट कैसे यूज किए। जो भी केस है उसके सामने में कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, फिर कोड देते हैं, कांस्टेंट केस, कांस्टेंट केस, कांस्टेंट। डिफॉल्ट के सामने कुछ भी आता है क्या? नहीं आता, डायरेक्ट कोड दे देते हैं। परफेक्ट है भाई। आगे बढ़ते हैं, हम लोग यूज देखे ब्रेक का। ब्रेक का यूज कैसे करेंगे? केस, कांस्टेंट, बहुत सारे इसके अंदर में कंटेंट है यानी कि स्टेटमेंट है, और लास्ट में ब्रेक लगा दिया। और हमेशा केस के लास्ट में ब्रेक लगाइएगा कि पूरा केस का जो भी कोड है सब एग्जीक्यूट हो जाए, फिर जाके ब्रेक चले। ओके, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि इसका कंडीशन क्या, रूल एंड रेगुलेशन क्या। तो रूल रेगुलेशन में बोल रहा क्या? 2 और मोर देन 2 केसेस, केस कांस्टेंट कैन नॉट बी सेम। दैट मीन्स देखिए, हम लोग बोले ये केस 10 है और यहाँ पे बोले केस 5। हम बोले यहाँ पे 5 नहीं है भाई, 10 है। अब यहाँ पे देखिएगा ये भी केस 10 हो गया और ये भी केस 10 हो गया, जिसके वजह से ये देगा हमें एरर। तो हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते, दो केस सेम कांस्टेंट का नहीं बना सकते। ओके, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं भाई। उसके बाद क्या बोला जा रहा कि केस कांस्टेंट कैन बी इंटीजर एंड कैरेक्टर। क्या बोला जा रहा है? केस कांस्टेंट कैन बी इंटीजर एंड कैरेक्टर्स बट नॉट रियल कांस्टेंट। दैट मीन्स अब ये जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम लोग लिख दिए 10, 3, 5, तो यहाँ पे कैरेक्टर तो आ सकता है, जैसे कि हम बोले क्या, सिंगल कोट में ए आ सकता। ओके, अब यहाँ पे आप आगे बोल दिए क्या कि भाई सिंगल कोट में स्मॉल ए आ सकता, कोई भी दिक्कत नहीं। अब जैसे यहाँ पे आप सिंगल कोट में बोल दिए क्या कि 0। ओके, तो ये सारे चीज आ सकते हैं। अब ये आएंगे तो कैसे चलेगा? जैसे कैपिटल ए का ASCII कोड क्या होता है? 65 होता है। तो यहाँ पे हमें देना पड़ेगा 65 और इसको करते हैं एग्जीक्यूट। तो ये कंपाइल हुआ, ये रन हुआ, और जैसे प्रिंट किए तो हमारे पास 10 वैल्यू आ गया। क्यों आया 10 भाई? क्योंकि यहाँ पे हम लोग 10 प्रिंट कर रहे हैं, इसलिए 10 आ गया। ओके, और एक ASCII कोड क्या होता है? 65 होता। और यहाँ पे हम लोग ए लिखे हैं तो ए नहीं गया, यहाँ पे गया है ओनली फॉर ओनली इंटीजर वैल्यू। ओके, तो ये रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि हमेशा जो वैल्यू आएगा वो इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए। कैरेक्टर कांस्टेंट इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि उसका भी जो वैल्यू है वो भी इंटीजर ही होता है, यानी कि उसका ASCII कोड आता है जो कि इंटीजर होता है, इसलिए वो भी सही है। रियल कांस्टेंट नहीं दे सकते। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे बोले क्या कि ये रहा मेरा 10.5। अब जैसे ही 10.5 दीजिएगा ये एरर दे देगा। क्यों एरर दे रहा है भाई? एरर इसलिए दे रहा कि ये नहीं चलेगा, ये अप्लीकेबल नहीं है, ये ग्रामर के रूल के खिलाफ है, तो रूल के खिलाफ नहीं जा सकते। ओके, ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या बोल रहा? यू कैन राइट ऑल केस एंड डिफॉल्ट इन एनी ऑर्डर। जो केस लिखना है जिस ऑर्डर में लिखना लिख सकते हो। जैसे कि हम लोग बोले क्या, ऊपर में 65 ले लिए, ऊपर में 65 ले लिए, नीचे में कितना ले लिए 97, उसके बाद क्या ले लिए 48। तो जो भी ऑर्डर में लिखना लिख लो। जैसे कि ये डिफॉल्ट है, इस डिफॉल्ट को आप चाहे तो उठा के ऊपर भी ले जा सकते हैं। जैसे हम बोले क्या, इसको उठाते हैं और यहाँ पे लेके आ गए और लिख दिए। अब देखिए डिफॉल्ट जब ऊपर होगा, डिफॉल्ट जब ऊपर लिख रहे हो तो इसके में भी ब्रेक लगाना दरकार है। अगर इसमें ब्रेक नहीं लगा रहे हो तो केस ये जो है ये भी चल जाएगा। ओके, तो जब भी डिफॉल्ट आगे लिखेंगे यानी कि सबसे ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे भी ब्रेक लगाने की जरूरत है। नहीं लगाएंगे तो जो भी ब्रेक डिफॉल्ट के बाद केस होगा वो एग्जीक्यूट होगा, फिर उसमें जो ब्रेक है उसके कारण बाहर आ जाएगा। ओके, तो ये चीज का ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला जा रहा है यहाँ पे बोला जा रहा है व्हेन ब्रेक कीवर्ड एनकाउंटर्स कंट्रोल मूव आउटसाइड द स्विच बॉडी। सही बात है, जैसे ब्रेक चलेगा तो जो कंट्रोल है वो स्विच के बाहर चला जाएगा। दैट इज राइट। उसके बाद कुछ रेड पॉइंट्स है यानी कि जो नहीं करना है हमें, वो क्या है? यू कैन नॉट राइट वेरिएबल इन फ्रंट ऑफ केस। केस के सामने में वेरिएबल नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये नम है, अब बोलिएगा ये मेरा जो ए है इसको हटा के यहाँ पे बोल दिए नम, तो ये देगा एरर। देख सकते कि यहाँ पे क्या आ रहा है भाई? एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे ओनली फॉर ओनली कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा जो कि इंटीजर कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद
बोला जा रहा है यू कैन नॉट राइट एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग वेरिएबल इन फ्रंट ऑफ केस। केस के सामने में आप कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते हो जो कि वेरिएबल कंटेन करता हो। फॉर एग्जाम्पल हम बोले 10 प्लस 20, ये चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि 10 प्लस 20 30 ही इसका रिजल्ट आएगा हमेशा, इसमें कभी भी कोई भी चेंजेस नहीं होगा। अगर वेरिएबल है तो कभी भी उसमें चेंजेस होने की समस्या रहेगी, वजह रहेगी, तो इसलिए वेरिएबल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि केस के सामने जो भी वैल्यू आता है वो कांस्टेंट आता। तो एक्सप्रेशन लिखना है तो लिख सकते हो, लेकिन वो एक्सप्रेशन वेरिएबल को कंटेन नहीं करेगा। ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा कि जब हम लोग रेंज को यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, केस को यूज करते हैं, स्विच केस को, तो उसमें रेंज का भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग बोले क्या कि सिंपल सा बात करते हैं और इसको यहां से उठाते हैं और इसको यहां पे लाके रख दिए। ओके, और बोलते हैं हम लोग क्या कि यहाँ पे कुछ ग्रेड ले लेते हैं। जैसे हम बोले क्या कि अगर कोई भी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए 91 और यहाँ पे 3 डॉट देना है और उसके बाद बोल दिए 100, 91 से लेके 100 के बीच में होगा तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो भाई, मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट कर दिए ए। अब बोले क्या कि यहाँ पे देख लो एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है मालूम है? क्योंकि यहाँ 91 से लेके 100 तक आ रहा है और यहाँ पे है 97, इसलिए एरर आ रहा है। तो इसको भी चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या बोलेंगे, बोलेंगे 81 3 डॉट कहाँ तक भाई 90 तक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट कर दो, मान लीजिए यहाँ पे बी प्रिंट कर दिए। उसके बाद यहाँ पे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे क्या कि मेरे पास 71 डॉट 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 80 है, क्या है 80 है, तो यहाँ पे सी प्रिंट कर दो। बस इतना ही। हम लोग चाहते तो और भी लिख सकते हैं लेकिन नहीं लिख रहे हैं। ओके, अब देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आया है 65। 65 पे कुछ भी चलेगा? नहीं चलेगा, तो यहाँ पे बोल देगा इनवैलिड चॉइस। ओके, तो इसको कंपाइल करते हैं, इसको रन किए तो ये बोलेगा इनवैलिड चॉइस। हम लोग बोले क्या कि ठीक है इनवैलिड चॉइस बोलना है ना। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू दे दिए, जैसे कि बोले 95 और 95 देंगे तो क्या प्रिंट करके देगा, ए प्रिंट करके देगा। चलिए दिखाते हैं आपको। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ए प्रिंट होके आ गया। ओके, तो स्विच केस जब यूज करेंगे तो उसके बीच में ऐसे रेंज का भी यूज कर सकते हैं जब भी ग्रेड का यूज करना हो। ग्रेड मतलब कि आप जैसे कि बोलिएगा क्या कि अगर कोई बंदा 90 प्लस ला रहा तो उसको ए ग्रेड मिलना चाहिए, 80 प्लस तो बी, 70 प्लस सी, 60 प्लस डी, 50 प्लस ई, 50 से नीचे आ रहा है उसको एफ यानी कि फेल। तो ये सारे कैटेगरी बनाना, ये सारा काम करना, तो उसके लिए आप रेंज का यूज कर सकते हो स्विच केस के अंदर में। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। और आगे बढ़ते हैं तो भाई ये मेरा रहा मेनू ड्राइव प्रोग्राम जो कि बनाना है। कैसे बनेगा भाई? एकदम सिंपल है, चलिए हम लोग बताते हैं। पूरा तो हम कंप्लीट करके नहीं देंगे लेकिन थोड़ा बहुत कर देते हैं। अब जैसे थोड़ा बहुत करना होगा तो कैसे करेंगे भाई? चलिए हम आपको हर एक चीज कोशिश करते हैं जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके करने का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बोलेंगे क्या कि एक लूप लेते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी मेनू ड्राइव प्रोग्राम का बात बोलते हैं तो वो चलते रहेगा जब तक कि हम उसको बंद ना करें तब तक। ओके, तो यहाँ पे बोल देंगे क्या कि दे दो भाई एक स्ट्रिंग जो कि होगा तासिन कोडर। अब बोलिएगा भाई यहाँ पे तासिन कोडर क्यों दियो? कंडीशन में कंडीशन देना चाहिए था। हम बोले तासिन कोडर क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसका मतलब होता है ट्रू, और ये लूप जो हमेशा ट्रू रहे इसलिए हम लोग दे दिए तासिन कोडर। ओके, ठीक है भाई। उसके बाद क्या बोलेंगे, बोलेंगे प्रिंट ऑफ इंटर 1 4 ऐड। ओके, एंटर 1 करो, किसके लिए? एडिशन के लिए। और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और बोलेंगे क्या कि यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 3 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, यहाँ पे 5 कर दो। और यहाँ पे बोलेंगे ऐड के बाद आ जाएगा SUB सब। ठीक है भाई। उसके बाद हम लोग बोल दिए क्या, इंटर योर चॉइस। एक स्कैनफ का यूज़ करेंगे और इस स्कैनफ के अंदर में एक वैल्यू ले लेंगे जो कि होगा एड्रेस ऑफ, आई थिंक हमारे पास नम वेरिएबल है, उसके अंदर में डेटा स्टोर कर दिए। ओके, और बोलेंगे भाई यहाँ पे 90 जो वैल्यू रख रहे हैं उसको हटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हम लोग कर रहे हैं वो समझिएगा आप लोग कि हम लोग बोले क्या कि भाई आपको एंटर करना 1 से लेके 5 के बीच में, एडिशन करना है तो 1 करो, सब्सट्रैक्शन 2, मल्टीप्लीकेशन 3, डिवीजन 4, एग्जिट होना है तो 5 एंटर करो। ओके, उसके बाद हम लोग यूज करेंगे स्विच केस का। किसका? स्विच केस का। अब बोलेंगे ये सारे कर लिए हो,
ये सारे कर लिए हो, और तो यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन देंगे। कंडीशन ये देंगे कि इफ़, और इफ़ के अंदर में एक कंडीशन देंगे, ये जो मेरा नम है वो नम क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। किससे भाई, 1 से। या हम लोग इसको ऐसे देंगे कि ये रहा मेरा 1 लेस देन इक्वल टू नम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नम। और बोलेंगे लॉजिकल एंड ऑपरेटर, फिर बोलेंगे क्या कि ये लेस देन इक्वल टू नम है किसके, 1 के, यानी कि 1 से बड़ा होना चाहिए नम। और उसके बाद अब हम लोग बोलेंगे ये मेरे पास 4 है, और बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू नम। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल दिए हम लोग, ये बोले कि ये जो नम है, नम का वैल्यू होना चाहिए 1 या 1 के बराबर या 1 से बड़ा, 4 के बराबर या 4 से छोटा। अगर ऐसा है तो यहाँ पे हम लोग ब्लॉक बनाएंगे और बोलेंगे क्या कि हम लोग 2 नंबर ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 2 नंबर। तो 2 नंबर लेने के लिए ऊपर में और 2 वेरिएबल बना लेते हैं, बोले इंट ए कॉमा बी। ओके, ए कॉमा बी वेरिएबल बना लिए। अब यहाँ पे बोलेंगे क्या, प्रिंट ऑफ, और बोलेंगे एंटर अ नंबर, और यहाँ पे हम लोग डेटा ले लेंगे और नीचे आके बोलेंगे स्कैनफ, और यहाँ पे बोलेंगे %d और कॉमा लगा के बोलेंगे एड्रेस ऑफ ए। ओके, तो यहाँ पे एक वैल्यू ले ली। अब बोलेंगे इसी को कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी पेस्ट करने के बाद फिर से बोलेंगे इंटर अ नंबर, और यहाँ पे बोलेंगे इसको रख लो बी के अंदर में। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग नंबर कब ले रहे हैं, जब किसी व्यक्ति का चॉइस होगा। चॉइस क्या होगा, 1 से लेके 4 के बीच में या बराबर में होगा तो नंबर लो, अगर 5 चॉइस आ रहा तो नंबर मत लो। ओके, ठीक है। अब जब इतना हो गया तो अब हम लोग लगाएंगे स्विच केस। क्या लगाएंगे, स्विच केस। स्विच केस के अंदर में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डाल देंगे नम। क्या डाल देंगे, नम। जिसको चॉइस भी बोलते तो बेहतर रहता, हम बोले ठीक है भाई नम भी चलेगा। और नम बोलने के बाद हम लोग क्या बोले कि यहाँ पे हम लोग को मल्टीपल केसेस बनाना। चलिए बना लेते हैं। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ये लीजिए मल्टीपल केसेस हो गया, तो यहाँ पे 5 केसेस बना लेते हैं। बोले CASE केस, और केस के अंदर में टोटल 5 केसेस होने चाहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे कॉलन लगा दिए और बोलेंगे क्या कि इसके अंदर में क्या सब लिखना है, चलिए वो लिख लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर ब्रेक लगेगा तो हम लोग ब्रेक भी ले लेते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस लेके ब्रेक लेते हैं, ब्रेक। ओके, तो यहाँ तक ठीक है भाई। अब हम लोग सबके अंदर में डेटा लिखते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये रहा मेरा केस 1, और केस 1 में क्या करना है, हमको ऐड करके प्रिंट करना, ऐड करके प्रिंट करना। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं एक प्रिंट ऑफ, और प्रिंट ऑफ में बोलेंगे क्या, सम इज %d, और कॉमा लगा के बोलेंगे a प्लस b। ओके, और a प्लस बी यानी कि यहाँ पे सम हो गया, जो भी a प्लस बी का रिजल्ट आएगा वो आ गया। अब इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे बोलेंगे क्या कि जब 2 होगा तो क्या होना चाहिए 2 पे, तो आई थिंक 2 पे यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होना चाहिए। तो सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं, बोलेंगे क्या सब, और सब में क्या बोलेंगे यहाँ पे a माइनस बी बोलेंगे। उसके बाद हमारे पास 3 आ जाएगा, फिर हमारे पास 4 आ जाएगा, फिर हमारे पास 5 आ जाएगा। ओके, ठीक है भाई। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर देते हैं। ये रहा मेरा 4। ओके, ठीक है भाई। अब थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं सब में। तो 1 2 का तो हो गया एडिशन सब्सट्रैक्शन, और 3 4 का देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लाई। ये रहा मेरा मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे बोल देंगे मल्टी MUL, और ये रहा मेरा डिवीज़न, तो बोलेंगे DIV। और दूसरी बात बोलेंगे क्या कि यहाँ पे भी डिवाइड लगाना है, लेकिन दोनों में से किसी एक का टाइप को कास्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे %f ले लेते हैं, और यहाँ पे बोल देंगे क्या, पैरेंथेसिस, और देखते हैं काम करता है कि नहीं करता। बोल दिया फ्लोट, आई थिंक काम तो कर जाना चाहिए। इसको डाल दिए इसके पैरेंथेसिस में। चलिए, अभी आपको बहुत सारा कन्फ्यूज़न होगा, उन सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम हैं अभी। ओके, टेंशन नहीं लेना। चलिए अभी आपको थोड़ा सा समझाते हैं ताकि समझ में आने लगे। सबसे पहले हम लोग मेन फंक्शन बनाए, पता है, एक वेरिएबल लिए, ये 2 वेरिएबल यानी कि 3 वेरिएबल हुआ। एक लूप स्टार्ट किए जो कि इन्फिनाइट टाइम चलेगा। कब तक चलेगा, इन्फिनाइट टाइम। इसके अंदर में कुछ लाइन लिख दिए, लाइन ये जो है ये हर बार प्रिंट करेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे जो कि है मेरा प्रिंट ऑफ,
और यहाँ पे हम लोग बोलेंगे क्या, सब जगह पे \n लगाने की दरकार है, तो लगा लेते हैं \n। और बोले क्या कि ये \n हो गया। इसके बाद बोलेंगे क्या कि एक लाइन को प्रिंट करके दे दो, ये लीजिए एक लाइन। ओके, क्यों भाई एक लाइन क्यों प्रिंट कर दियो, ताकि हर बार ये लाइन सेपरेट हो सके। दूसरी बात, यहाँ पे भी हमें चाहिए था एंटर नंबर, ठीक है, यहाँ पे चाहिए \n तो ले लिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी चाहिए, तो ये सारे चीज़ में ले लेते हैं। तो ये सारे जगह पे चाहिए तो लीजिए \n ले लिए। ठीक है भाई, यहाँ तक कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये लाइन क्यों ली है भाई, ये सारा एक मैसेज दे रहे हैं यूज़र को, भाई आपको एडिशन करना तो 1 दबाओ, मल्टीप्लिकेशन करना तो 3 दबाओ, डिवीजन करना तो 4 दबाओ। ओके, अब यहाँ पे चेक कर लिए, अगर वैल्यू 1 और 4 के बीच में है या बराबर है तो 2 वैल्यू लो यूज़र से, नहीं है तो मत लो। जैसे कि अब यूज़र 5 एंटर किया, 5 पे एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन कुछ भी नहीं होगा, नहीं होगा तो हमें वैल्यू लेना ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या बोले कि जब इतना काम हो गया, डेटा ले लिए, तो नीचे आओ, नीचे में देखो केस 1 चलेगा, और केस 1 चला तो ये प्रिंट कर दो, केस 2 चला तो ये, केस 3 चला तो ये, केस 4 चला तो ये। तो मेरा पूरा काम हो गया। अब बात आता है एग्जिट पे। अब एग्जिट पे क्या बात आएगा भाई, एग्जिट पे क्या बात आएगा, चलिए वो चीज देखते हैं। अब देखिए, कोई भी बंदा 5 एंटर किया तो उसको ये पूरे के पूरे एप्लीकेशन से बाहर निकालना, एग्जिट करना। तो पहले तो हम लोग एक बोल सकते हैं प्रिंट ऑफ करते हैं, और यहाँ पे बोलेंगे \n और बोलेंगे थैंक यू फॉर यूजिंग दिस कैलकुलेटर, या थैंक यू फॉर यूजिंग दिस ऐप, जो मर्जी वो बोल सकते हैं। और इसके बाद बोलेंगे क्या कि हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसका नाम है exit, EXIT, और इसके अंदर में बोल देंगे 0, क्या बोल देंगे, रिटर्न 0। अभी देखिए कि exit 0 जो है ये चलेगा नहीं, ये एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि इसका जो हेडर फाइल है वो हम लोग इंक्लूड नहीं किए, इसलिए ये एरर देगा। हम बोले इतना कोड लिखे ये सारा चलेगा, हम बोले चलिए एक बार इसको एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं आपको। कंपाइल किए तो हमारे पास एक एरर आया। एरर क्या आया भाई, तो एरर में कॉल अनडिक्लेयर फंक्शन एग्जिट, क्यों बोला, क्योंकि एग्जिट के बारे में उसको पते नहीं है। फिर से वॉइड, ये सारे चीज़ वो बता रहा। ओके, तो वो चीज़ बताने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बताने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, थोड़ा सा आगे आएंगे, फिर आपको दिखाएंगे कि भाई ये रहा मेरा एग्जिट और सिस्टम, दो चीज़ें जो कि दोनों के दोनों को अभी यूज़ करने वाले। इसमें आपको सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जिट का। एग्जिट क्या है, एक प्रकार का प्रीडिफाइंड फंक्शन है। इसके अंदर में जब 0 पास करते हैं तो ये क्या होता है भाई, प्रोग्राम को एंड करता है और रिटर्न 0 करता है। जैसे कि आप रिटर्न कर रहे हो 0, तो वो क्या करता है, प्रोग्राम जो फंक्शन है उसको एंड करके और 0 भेज देता बाहर। तो ये एग्जिट फंक्शन है, ये भी प्रोग्राम को नहीं, पूरे के पूरे एप्लीकेशन को एंड करता है और 0 रिटर्न कर देता है। किसको, जो भी इसको कॉल किया होगा, डेट मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम को। उसके बाद हम लोग आगे का बात करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, हम लोग ऐसे लिखते हैं। ओके, तो इसके लिए हमारे पास एक हेडर क्या बोलते हैं, लाइब्रेरी चाहिए। जो लाइब्रेरी का नाम क्या है भाई, वो लाइब्रेरी का नाम है stdlib.h। क्या नाम है, stdlib.h। तो वो लाइब्रेरी को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, एज इंक्लूड, और बोलेंगे stdlib.h। अब जैसे इसको इंक्लूड कर लिया, अब बोलेंगे क्या कि इसको फिर से कंपाइल करते हैं। अब कंपाइल किए तो एक भी एरर नहीं आया। अब बोलते हैं इसको कि भाई रन कर दो। अब जैसे ही रन करने गए तो यहाँ पे देख सकते हैं, अब क्या बोला, इंटर 1 फॉर एडिशन 2 3 4 5। हम लोग बोले जैसे 5, अब जैसे 5 बोलेंगे ये हमको बाहर निकाल दिया ऐप से, देख सकते हो आप, क्या किया, ऐप से बाहर निकाल दिया। ठीक है भाई, हम बोले फिर से इसको रन करते हैं। अब फिर से रन किए तो बोला क्या कि फिर से वैल्यू दो। हम बोले क्या कि अब हम वैल्यू देंगे 1। अब जैसी 1 वैल्यू दिए तो ये हमसे नंबर ले रहा, हम लोग बोले 10 और बोला 20। अब जैसे 10 20 दिया तो ये 30 प्रिंट कर दिया, उसके बाद फिर से नंबर मांग रहा। हम लोग 5 एंटर किए तो हम लोग क्या किए, एप्लीकेशन से बाहर आ गए। और हर बार आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो लास्ट में % आ गया है, तो इस % को हटाने के लिए हम लोग को यहाँ पे लाइन को चेंज करना पड़ेगा। तो बोल दिए भाई \n लाइन चेंज कर दो। अब बोलते हैं इसमें एक और ऑप्शन ऐड करेंगे, हम लोग बोलेंगे क्या कि इसी को कॉपी कर लेते हैं भाई, और कॉपी करने के बाद बोलेंगे क्या कि एंटर 6, क्या एंटर करो, या हाँ एंटर 6 ना, 6 को दे देते एग्जिट के लिए। एंटर 5 फॉर क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर करना तो भाई एंटर करो 5। ठीक है भाई, यहाँ पे हम लोग आते हैं और 5 को बना देते, इसको बना देते हैं आई थिंक 6।
और नीचे हम लोग एक और केस बना लेंगे, इसी को कॉपी कर लेते हैं और नीचे एक केस बनाएंगे। ये लीजिए केस आ गया। अब केस यहाँ पे क्या बनेगा, केस 5 बनेगा। केस 5 में क्या करना, हमको स्क्रीन को क्लियर करना। स्क्रीन को क्लियर करने के लिए हम लोग यूज़ क्या करते हैं, चलिए बताते हैं। उसके लिए हमारे पास आता है सिस्टम, और सिस्टम के अंदर में हम लोग आर्गूमेंट पास करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलेंगे CLS, क्या पास करेंगे, CLS। ओके, CLS क्या करेगा, ये सिस्टम को क्लीन कर देगा, यानी कि जो भी मेरा, कि क्या बोल सकते हैं इसको, कि जो भी मेरा कंसोल पेज है, कंसोल विंडो है, उसको क्लीन करके दे देगा। ओके, अब ये क्लीन कैसे करेगा भाई, तो इसका काम ही है, ये एक कमांड है जो कि क्लीन कर देता है। फॉर एग्जांपल हम लोग ये जो मेरा टर्मिनल है, इसको क्लीन करने के लिए क्लियर का यूज़ करते हैं। वैसे जब विंडो मशीन आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे क्लियर करने के लिए CLS को यूज़ करते हैं। लेकिन अभी इसको रन करेंगे और ये चलाएंगे तो नहीं चलेगा, ये देगा हमें एरर। वो क्या एरर है, चलिए हम आपको बताते हैं। तो कंपाइल किए, अब बोले इसको रन करते हैं। अब जैसे ही रन किए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5 क्लियर स्क्रीन, हम लोग एंटर किए 5। अब जैसे ही करेंगे तो क्या बोल रहा है, SHCLS कमांड नॉट फाउंड। इसको जो CLS कमांड है वो नहीं मिला। क्यों, क्योंकि ये मैक में नहीं होता, ये विंडो मशीन पे होता। मैक के लिए पूरा का पूरा क्लियर लिखना पड़ता। तो यहाँ पे 6 दे के एंटर करके हम लोग बाहर आ गए। और अब हम लोग यहाँ पे बोलेंगे क्या, कि यहाँ पे पूरा का पूरा सही कमांड लिख देते जो कि मैक पे चलेगा। मैक पे क्या चलेगा, क्लियर चलेगा। हम बोले ठीक है, तो इसको फिर से कंपाइल करेंगे। कंपाइल हो गया, अब बोलेंगे इसको रन कर रहे हैं। और जैसे ही रन कर रहे तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि भाई फिर से ऑप्शन दे रहा 5 का, और बोले क्या कि चलो पहले एंटर करते 1। 1 क्यों कर रहे हैं भाई, एडिशन के लिए हम लोग दिए 10 और दूसरा वैल्यू दिए 20। अब जैसे 10 20 दिए तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, 30 रिजल्ट आ गया। और 30 आ गया तो इसके ऊपर जो भी डेटा सबको हम चाहते हैं क्लियर करना। कैसे क्लियर करेंगे, तो हम लोग बोलेंगे ये मेरे पास 5 है, 5 एंटर करेंगे तो ये क्लीन करके दे देगा। अब जैसे ही 5 एंटर किए तो आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा जो भी मेरा कंसोल विंडो था उसको क्लीन करके दे दिया। ओके, तो ये सारे चीज थे जो कि हम लोग देख रहे थे। अब आगे हम लोग और बढ़ते हैं और समझते हैं कि भाई ये जो CLS है, CLS क्या बोल सकते हैं, दिस इज अ फंक्शन टू क्लियर कंसोल स्क्रीन। ये फंक्शन है, ऐसा हम लोग कमांड में पास करते हैं और वो कमांड ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करता है, फिर कंसोल को क्लियर करता है। ओके, वेन एवर सिस्टम CLS फंक्शन इन्वोक इन द प्रोग्राम इट कॉल्स सिस्टम सेल देन क्लियर ऑपरेशन गेट्स परफॉर्म। ओके, जब भी हम लोग ऐसे लिखते हैं तो ये सिस्टम कॉल होता है जो कि चलता है, और वो एक कमांड होता है जिसका काम ये होता है कि जो भी मेरा कंसोल विंडो है उसको क्लीन करने का। ओके, अब आगे जाएंगे तो हम लोग को नेस्टेड स्विच केस मिलेगा जो कि कुछ नहीं है। इसमें आपको एक होमवर्क दिया जा रहा है कि आप लोग एक प्रोग्राम किए थे और उस प्रोग्राम का नाम था लीप ईयर। ओके, और लीप ईयर आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो आप लॉजिक बिल्डिंग के सीरीज में देखे होंगे और देख के समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को स्विच केस का यूज करके लीप ईयर के प्रोग्राम को करना है। ओके, तो यहां तक कोई भी दिक्कत आपको लगे तो जरूर बताइएगा कि भैया ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये कैसे होगा, नहीं होगा, जो भी डाउट लगे आप पूछ सकते हो हमसे। अब यहाँ पे हमारा बच रहा है GoTo। ओके, GoTo चाहे तो हम लोग पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, एकदम सिंपल है, बस इतना ही कोड है और ये कभी यूज़ नहीं किया जाता। लेकिन हम सोच रहे हैं क्या कि अभी इसको रहने दे रहे हैं क्योंकि ऐसी वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा, इसको पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। कभी देखेंगे इसका नीड ऐसे तो है ही नहीं, लेकिन कभी देखेंगे मिल जाए टाइम समय तो इसको पढ़ा दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ तक कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल पे नए हो या आ गए हो पहले से और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।